केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए पबजी समेत चीन की 118 मोबाइल ऐप पर बैन लगा दिया। कोरोना के खतरे की वजह से लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं होगा और पहले दिन इसकी शुरुआत सुबह 9 बजे से होगी, जबकि बाकी दिन सदन 3 बजे से चलेगा। बिहार चुनाव से पहले जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल हो गए। कोरोना केस बढ़ने की वजह से एम्स दिल्ली ने 2 हफ्ते के लिए ओपीडी के नियमों में बदलाव कर दिए, जिसके बाद मरीज ओपीडी में डॉक्टर को दिखा सकेंगे, लेकिन उन्हें भर्ती नहीं किया जाएगा। एलएसी विवाद पर भारत और चीन के बीच करीब 6.5 घंटे तक बैठक हुई, लेकिन इसमें कोई खास नतीजा नहीं निकला। लद्दाख में एलएसी पर जारी विवाद के बीच सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने अपना म्यांमार दौरा रद्द कर दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान की गोलाबारी में एक जवान शहीद हो गया, जबकि जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 2 सैनिक मारे गए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। फेसबुक ने पाकिस्तान से चलने वाले भारत विरोधी 453 सोशल मीडिया अकाउंट को बंद कर दिया। सीबीआई ने सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती के पिता से दूसरे दिन भी पूछताछ की। केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर में राजभाषा विधेयक लाने का फैसला लिया, जिसके बाद उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी राजभाषा में शामिल होंगी। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मेट्रो चलाने की मंजूरी दे दी। साथ ही दिल्ली मेट्रो प्रबंधन ने साफ किया कि अभी मेट्रो सुबह 7 से 11 और शाम 4 से 8 बजे तक ही चलेगी। दिल्ली में एयरपोर्ट मेट्रो लाइन की शुरुआत 12 सितंबर से होगी। केंद्र सरकार अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत करेगी। बिहार चुनाव में वर्चुअल रैली करने के लिए जेडीयू का डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च हो गया। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए सोमवार को लोक जनशक्ति पार्टी की दिल्ली में बैठक होगी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत कोरोना की चपेट में आ गए। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कुछ कर्मचारियों ने पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिलने का आरोप लगाया और हर रोज 2 घंटे प्रदर्शन का ऐलान किया। दिल्ली के पास गाजियाबाद में कुछ छात्रों के माता पिता ने डीएम दफ्तर के बाहर भूख हड़ताल की और कोरोना काल में स्कूल फीस माफ करने की मांग की। दिल्ली हिंसा मामले में क्राइम ब्रांच ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद से पूछताछ की। दिल्ली के उत्तम नगर में शराब के नशे में गोली चलाने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार किए गए। राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना से निपटने के लिए बड़ी बैठक की। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने राम मंदिर का नक्शा पास कर दिया। चंडीगढ़ में करीब 5 महीने बाद बार और पब खुल गए। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के एक कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद सीएम ने खुद को क्वारंटीन कर लिया। दिल्ली में ईडी ने हवाला कारोबार के मामले में आरोपी नरेश जैन को गिरफ्तार कर लिया। दावा किया गया कि आगरा में ताजमहल के पास प्रतिबंधित इलाके में अवैध निर्माण करवाया गया, जिस पर पुरातत्व विभाग ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। चंडीगढ़ प्रशासन ने होम क्वारंटीन कोरोना मरीजों के लिए हेल्थ डेस्क बनाया, जिससे मरीज अपनी सेहत से जुड़े कोई भी जानकारी ले सकते हैं। केंद्र ने कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन की तारीख 15 सितंबर तक बढ़ा दी। मुंबई के डोंगरी इलाके में इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया, जिससे एक महिला की मौत हो गई। दिल्ली सरकार ने नर्सिंग होम चलाने वालों को राहत दी और कोरोना संकट के बीच उनके लाइसेंस को 1 साल के लिए बढ़ा दिया। हरियाणा में 5 सितंबर तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ उपचुनाव के लिए अगले हफ्ते ग्वालियर से अपना अभियान शुरू कर सकते हैं। सीएम केजरीवाल ने कोरोना से जान गंवाने वाले सरकारी फार्मासिस्ट राजेश भारद्वाज के परिवार से मुलाकात की और उन्हें 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में लाखों की चोरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया। ओडिशा सरकार ने यूजीसी से कॉलेज की फाइनल ईयर की परीक्षा तारीख आगे बढ़ाने की अपील की। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कुछ अमीरों पर अस्पतालों में आईसीयू के बिस्तर हथियाने का आरोप लगाया, जबकि उनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं है। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआर रेड्डी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक खत लिखा और जीएसटी की बकाया रकम न मिलने पर नाराजगी जताई। अदालत की अवमानना के दोषी प्रशांत भूषण पर 1 रुपए का जुर्माना लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा रिटायर हो गए। मौसम विभाग ने कर्नाटक में बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर के डोडा में सीआरपीएफ के जवान ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बत के लोगों ने अपना 60वां लोकतंत्र दिवस मनाया। आगरा में 3 लोगों की हत्या के एक और आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। तमिलनाडु सरकार ने 7 सितंबर से राज्य में पैसेंजर ट्रेन सेवा शुरू करने की मंजूरी दे दी। इंदौर में शिवसेना कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सुरक्षा बल ने नक्सलियों के बम को नाकाम कर दिया। गोवा में लुटेरों ने एक गहने की दुकान में लूट की कोशिश की और दुकानदार को चाकुओं से घायल कर दिया। चेन्नई एयरपोर्ट से 7 लाख की ड्रग्स की खेप जब्त की गई। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में कुछ लोगों पर मेडिकल स्टाफ के साथ बदसलूकी का आरोप लगा। ये टीम गांव में कोरोना जांच के लिए सैंपल लेने गई थी।
एनजीटी के आदेश पर दिल्ली के मटियाला में रिहायशी इलाकों में चल रही कई फैक्ट्रियों और गोदामों को सील कर दिया गया। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना के खतरे की वजह से सचिवालय में पत्रकारों के लिए नए दिशा निर्देश बनाए, जिसके बाद अब पत्रकार वहां सिर्फ सचिवालय के मीडिया सेंटर तक ही जा पाएंगे। हिमाचल के शिमला में एक कार खाई में गिर गई, जिससे पुलिस वाले की मौत हो गई जबकि लोग घायल हो गए। पंजाब में हल्के और कम लक्षण वाले मरीजों को घर पर ही इलाज करवाने की सलाह दी गई। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर की परीक्षाएं ऑनलाइन करवाई जाएंगी, जिनकी शुरुआत 10 अक्टूबर से होगी। जम्मू कश्मीर के बडगाम से आतंकियों के 4 मददगार पकड़े गए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन की उम्र 80 से घटाकर 70 साल कर दी। पाकिस्तान ने टिंडर समेत 5 डेटिंग ऐप पर बैन लगा दिया। कोरोना संकट की वजह से स्पेन में बंद स्कूल शुक्रवार से फिर खोले जाएंगे। पाकिस्तान के कराची में कई लोगों ने सरकार पर बाढ़ से निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाया और हंगामा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दंगा प्रभावित विस्कॉन्सिन पहुंचे, जहां उनके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। चीन के वुहान में 8 महीनों से बंद पड़े स्कूल एहतियात के साथ फिर खोल दिए गए। रोमानिया में 6 महीने बाद सिनेमा हॉल और थिएटर खोल दिए गए। थाईलैंड के राजा ने 1 साल से जेल में बंद अपनी पत्नी की सजा माफ कर दी। मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला की जेल में बंधक बनाए गए कुछ सुरक्षा कर्मियों को पुलिस ने छुड़ा लिया। न्यूयॉर्क में स्कूलों को 1 हफ्ते की देरी से खोलने का फैसला लिया गया, क्योंकि वहां शिक्षकों ने हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। कैरिबियाई देश हैती में एक वकील की हत्या के बाद कानून के छात्रों ने सड़कों पर हंगामा किया। लेबनान में नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति के खिलाफ राजधानी बेरूत में हुए प्रदर्शन में 21 लोग घायल हो गए। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 185, निफ्टी 65 अंक ऊपर बंद हुआ। अगस्त में मारुति कारों की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 17% की बढ़ोतरी रही। कंपनी ने इस दौरान कुल 1,24,624 कारें बेची। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना संकट की वजह से पहली तिमाही की जीडीपी में 7% की गिरावट दर्ज की गई, जिससे ऑस्ट्रेलिया 30 साल में पहली बार आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया। पहलवान बबीता फोगाट ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम किसी खिलाड़ी के नाम पर रखने की अपील की। पाकिस्तान ने तीसरे और आखिरी T20 में इंग्लैंड को 5 रन से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। दिल्ली कैपिटल्स टीम के कोच रिकी पॉन्टिंग का यूएई में क्वारंटीन खत्म हो गया और वो खिलाड़ियों के साथ अभ्यास कैंप में शामिल हो गए। टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने अमेरिका के ब्रैडली क्लान को हराकर यूएस ओपन का पहला मैच जीत लिया। दुबई से लौटे सुरेश रैना ने एक इंटरव्यू में महेंद्र सिंह धोनी के साथ मनमुटाव की खबरों को खारिज कर दिया और फिर दुबई में टीम के साथ जुड़ने के संकेत भी दिए। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स यूएस ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गई। यूएस ओपन में वीनस विलियम्स को पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड को 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचाने वाले कोच गैरी स्टेड को कॉन्ट्रैक्ट 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने निजी वजहों से थॉमस एंड उबर कप टूर्नामेंट में नहीं खेलने का फैसला लिया। वेस्टइंडीज की महिला टीम ने T20 सीरीज के लिए मैदान पर अभ्यास किया। इंग्लैंड के खिलाफ 21 सितंबर से यह सीरीज शुरू होगी। महाराष्ट्र के पूर्व रणजी खिलाड़ी शेखर गवली की नासिक में ट्रेकिंग के दौरान खाई में गिरने से मौत हो गई। पहलवान विनेश फोगाट की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, हालांकि वो एहतियातन क्वारंटीन रहेंगे। कैरिबियन प्रीमियर लीग में आज का पहला मैच ट्रिनबागो नाइट राइडर्स और सेंट किट्स के बीच जारी है और अभी ट्रिनबागो ने 1 विकेट खोकर 75 रन बना लिए। कैरिबियन प्रीमियर लीग में दूसरा मैच सेंट लूसिया और गयाना के बीच रात 3 बजे होगा। दुबई में मौजूद बीसीसीआई की मेडिकल कमेटी का एक सदस्य कोरोना की चपेट में आ गया। बीसीसीआई ने साफ किया कि दुबई में आईपीएल के लिए आए खिलाड़ियों के परिवारों पर भी कोरोना नियम लागू किए गए और उन्हें भी खिलाड़ियों की तरह सभी दिशा निर्देश मानने होंगे। बीसीसीआई ने साफ किया कि आईपीएल टूर्नामेंट को तय कार्यक्रम के मुताबिक ही कराया जाएगा और इसमें किसी तरह से फेरबदल की कोई गुंजाइश नहीं है। अभिनेता सोनू सूद ने गाजियाबाद की रहने वाली नेशनल कराटे खिलाड़ी विजेंदर कौर के पैरों का ऑपरेशन करवाया। मुंबई इंडियंस के क्रिकेटर लसित मलिंगा आईपीएल से बाहर हो गए और अब उनकी जगह ऑस्ट्रेलिया के जेम्स पैटिंसन को टीम में शामिल किया गया। लंका प्रीमियर लीग T20 टूर्नामेंट की शुरुआत आईपीएल के बाद 14 नवंबर से होगी। इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने वाले पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज T20 रैंकिंग में 68वें से 44वें स्थान पर पहुंच गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म गुंजन सक्सेना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। करण जौहर ने लॉकडाउन के दौरान बच्चों पर एक किताब लिखी जो जल्द प्रकाशित होगी। सोनू सूद ने वाराणसी में 350 नाविकों की मदद करने का फैसला लिया। कॉमेडी शो गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान छोड़ने के बाद शिल्पा शिंदे ने सुनील ग्रोवर पर उनके साथ जूनियर आर्टिस्ट की तरह बर्ताव करने का आरोप लगाया। पवन कल्याण के जन्मदिन पर उनकी फिल्म वकील साहब का मोशन पोस्टर जारी किया गया। मुंबई में प्रकाश झा के दफ्तर में उनकी वेब सीरीज आश्रम की सफलता पर पार्टी हुई। फिल्म बेल बॉटम की शूटिंग करने के लिए वाणी कपूर स्कॉटलैंड पहुंच गए।